बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की इंतहाई आसान रेसिपी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपनी इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो मैदा लिया है जिसे मैंने छान लिया है और अब इसमें यीस्ट यानी ख़मीर ऐड करेंगे और ये 2 टीस्पून है और ये मैंने इस ब्रांड का इस्तेमाल किया है और आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ब्रांड जो है वो ले सकते हैं। और यीस्ट के बाद इसमें मैंने अब चीनी ऐड की है जो कि 2 टेबलस्पून है और अब इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे दूध, ये नीम गर्म दूध है और ये 1 कप के बराबर है और इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो डो है इसको हम गूंदना शुरू करते हैं और साथ इसके हस्बे ज़रूरत पानी ले लें और जितनी ज़रूरत हो, यानी कि पानी इस तरह की जो डो है वो हमारी ऐसी सख्त होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल कर लें और डो हमारी बिल्कुल रेडी है और इसके जो गूंदने का जो मैक्सिमम टाइम है वो 5 से 6 मिनट है। अब इसको किसी डीप बाउल में डाल दें और ऊपर से ग्रीस कर लें ताकि ये खुश्क ना हो। और अब इसको एयर टाइट कर दें, चाहे किसी ढक्कन से कर दें या इस तरह से रैप शीट लगा दें। और इसके राइज़ होने का टाइम जो है वो 2 से ढाई घंटे है। जितनी देर में हमारी डो राइज़ होती है उतनी देर में हम चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने जो है वो 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है जिसे मैंने क्यूब्स की शेप में काट लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने तिक्का मसाला लिया है वो ऐड कर दें। अगर आप तिक्का मसाला नहीं डालना चाहते तो नॉर्मली जो हमारे किचन में मसाले यूज़ होते हैं वो डाल लें। 1 चुटकी के बराबर इसमें मैंने फूड कलर ऐड किया है रेड, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सिरका ऐड किया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सोया सॉस ऐड किया है। और अब इसमें मैं जो ऐड कर रही हूँ वो दूध है। दूध मैंने हाफ़ कप लिया है और दूध डालने से ये होगा कि हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छा जो है वो सुपर सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसे मिक्स कर लें। 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है और अब इसे जो है हम मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में जो रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा इसके मैरिनेट होने का टाइम है। तो आधे घंटे बाद हम इसे कुक करेंगे। तो तकरीबन यहाँ जो है आधा घंटा हो गया था और यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें जो मैरिनेट हुआ चिकन है वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि जो चिकन है वो हमारा अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ फ्लेम को जो है वो बिल्कुल लो करेंगे और 15 मिनट चिकन के गलने का टाइम है। तो 15 मिनट यहाँ हो गए थे तो चिकन को चेक कर लेते हैं। तो चिकन जो है वो बहुत अच्छा सा जो है वो गल गया है और खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आ रही है। अब यहाँ फ्लेम को हाई करेंगे और जो पानी वगैरह है वो बिल्कुल जो है हम ड्राई कर लेंगे। तो जितनी देर में चिकन ठंडा होता है उतनी देर में हम अपनी डो को देख लेते हैं। तो डो माशाल्लाह से बहुत अच्छी राइज़ हो चुकी है और ये तकरीबन इसको पूरे 2 घंटे लगे हैं राइज़ होने में। अब इसकी रैप शीट को रिमूव करते हैं और अब इसको यहाँ से मैं बाउल में से जो है वो निकाल लूँगी और किचन काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और जो डो है इसको अच्छी तरह से जो है वो मलेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, ताकि जो इसमें बबल्स वगैरह हैं वो रिमूव हो जाएं। और इस तरह से मैंने इसे निकाला है बाउल में से और इसे जो काउंटर के ऊपर मैंने अच्छी तरह से जो है वो दोबारा से 2 से 3 दफ़ा यूँ अच्छी तरह से जो है वो गूँध लेंगे ताकि इसमें जो है बिल्कुल ये जो डो है हमारी स्मूथ हो जाए। अब इसे इक्वल करेंगे और इसके जो है वो पेड़े बना लेंगे काट के। तो मैंने यहाँ पे इसके 2 पेड़े बनाए हैं, आप चाहें तो इसके 3 भी बना सकते हैं। तो अब इसके पेड़े बनाने के बाद ये करेंगे कि एक लेंगे पैन जिसमें हमने जो पिज़्ज़ा है वो बेक करना है और इसे हम अच्छी तरह से जो है वो ग्रीस कर लेंगे। और ये पहला काम है जो हमने करना है क्योंकि हमने जो पिज़्ज़ा है वो इस पैन में ही सेट करना है। तो इसे हमने ग्रीस कर लिया है और अब हम जो है एक पेड़ा उठाएंगे और इसे एक रोटी की शक्ल में बेल लेंगे। तो यूँ इसे मैंने किचन काउंटर के ऊपर जो है वो रखा है और रोलिंग पिन से जो है इसको बेल लिया है और इसको अब हम सेट करेंगे इसी पैन में। तो यूँ रोटी को उठाएंगे और पैन में रखेंगे और इसे इसमें जो है वो सेट करके बिल्कुल बैलेंस कर लेंगे। तो अब यहाँ ये करेंगे कि तकरीबन 10 मिनट के लिए दोबारा से इसे हम कवर करेंगे दस्तरखान से और इसे ऐसे किचन काउंटर पे छोड़ देंगे ताकि ये दोबारा से जो हमारी जो रोटी है वो फूल जाए यानी राइज़ हो जाए। तो अब यहाँ 10 मिनट हो गए थे तो मैंने इसे निकाल लिया है दस्तरखान से और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी फूल चुकी है। और अब इसके किनारे बना लें। तो यहाँ मैंने किनारे इसके बना लिए हैं और अब इसमें पिज़्ज़ा सॉस जो है वो मैं लगा रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस इस पे ज़रूरत है, मैं यहाँ पर जो है वो 3 टेबलस्पून मैंने लगाई है और पिज़्ज़ा सॉस का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है
और इसके ऊपर अब इसमें मैंने चीज़ डाल दी है और ये चेडर चीज़ प्लस मोज़रेला चीज़ है। आप चाहें तो खाली चेडर भी लगा सकते हैं और चाहें तो मोज़रेला भी खाली लगा सकते हैं। अब यहाँ मैंने शिमला मिर्च ली है और जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था, टमाटर मैंने लगाए हैं और प्याज। ये 3 सब्जियां जो हैं मैंने इस्तेमाल की हैं पिज़्ज़े में। अब हस्बे ज़रूरत जो है वो चिकन इसमें लगा दें जो हमने बना के रखा था। और अब इसके ऊपर दोबारा से वो चीज़ है वो मैं डाल रही हूँ। चीज़ हस्बे ज़रूरत है, आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ जो पतीला है वो मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया था। स्टैंड मैंने इसके नीचे रख दिया है और अब मैंने इसमें पिज़्ज़ा जो है वो रख दिया है। तो पिज़्ज़े का जो बेकिंग का टाइम है वो तकरीबन 45 मिनट है और इसे हम मीडियम लो फ्लेम पे जो है वो बेक करेंगे पिज़्ज़े को। तो इसकी जो पकने की टाइमिंग है वो आगे पीछे हो सकती है, तो एक दफ़ा इसे 30 मिनट पर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पूरे मैंने 45 मिनट बाद जो है वो पिज़्ज़े को चेक किया है, तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है और ये बहुत अच्छा बेक हुआ है और बहुत अच्छा ये फूल चुका है। तो अब यहाँ इसे निकाल लेंगे। तो मैंने इसे निकाल लिया है और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने इसकी कटिंग शुरू की है। तो बहुत ही नरम बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है, जैसा कि आपको कटिंग से अंदाज़ा हो रहा है। और अब इसे मैं निकाल रही हूँ कटिंग बोर्ड पर। तो मैं आपको इसका एक पीस जो है वो निकाल के दिखा देती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है और बहुत ही अच्छा बना है। तो ये आप इसका व्यू देख लें। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये पिज़्ज़ा कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।